किसका? अप्राइज का। इसका मतलब होता है आप किसी को सूचित कर रहे हैं। सूचित आप यह कर रहे हैं कि अब सुधांशु सर का सारा वीडियो सुधांशु एकेडमी में मिलता है। फेसबुक पेज कौन सा? सुधांशु एकेडमी। तो अगर आप किसी को सूचित करेंगे तो आप क्या करेंगे? अप्राइज। क्या करेंगे? अप्राइज। किसी को आप सूचित करने गए तो क्या करने गए हैं? अप्राइज। ये वाला प्राइज कि नीचे वाला प्राइज? नीचे वाला प्राइज। इसका मतलब होता है सूचित करना। आज हम लोग कुछ और नए शब्द सीखते हैं जिनको कहा जाता है मिसयूज्ड और कंफ्यूज्ड। मतलब या तो हम उसका गलत उच्चारण करते हैं या तो हम उसको गलत लिखते हैं, है ना। गलत उच्चारण और गलत लिखने से क्या होता है? जैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी तरह से अगर अंग्रेजी शब्द का अगर आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका अलग मतलब निकल जाता है, जिसको क्या बोलेंगे हम? कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। क्या बोला जाता है? कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड एंड क्या बोलेंगे? मिसयूज्ड। देखिए ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग में क्या होता है? एक जैसा। बोलचाल की भाषा में हमें उनका जो टोन होता है वो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इन शब्दों के बारे में हम सीखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे हम बोर हो गए। क्या कहते हैं? बोर हो गए। क्या आपको मालूम है बोर का वर्ड क्या होता है? नहीं मालूम है ना। और बोर का दूसरा शब्द, दूसरा वर्ड क्या होता है? तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोर तो बोल देते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, मुझे बोर मत करो, लेकिन अगर आपसे पूछे उसका वर्ड क्या होगा तब आप कैसे जवाब देंगे? देखिए बोर शब्द का दो वर्ड होता है। एक होता है BOAR और दूसरा होता है BORE। ये दोनों बोर कहलाता है। दोनों क्या कहलाता है? बोर कहलाता है। अब इसमें से कौन सा बोर होते हैं? कितना नंबर का? 2 नंबर का। 1 नंबर का क्यों नहीं होता है? 2 नंबर का बोल दिया, लेकिन इसका क्या होता है? तो बिना जाने आप सिर्फ नंबर देख के बोल देंगे क्या? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम बोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसको वर्ड में अगर लिखना हो तो हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? BOAR लिखेंगे या BORE लिखेंगे? दोनों का अर्थ क्या होगा? देखो आपको सही चीजों का अगर उल्लेख करना है, सही चीजों को लिखना है तो आपको इन सभी वर्डों पे ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे कुल आपको 300 वर्ड मिलने वाला है हमारे इस पेज पर, जो आपका उच्चारण को सही करेगा, साथ साथ में आपका रिटेन को क्या करेगा? बिल्कुल ही सही करेगा। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। तो आप बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं और वर्ड में तुम क्या लिख दो? BOAR। इसका मतलब तुम सुअर हो रहे हो। क्या हो रहे हो? सुअर। बोर का मतलब होता है सुअर। बोर मीन्स क्या होता है? अगर इसका वर्ड हो जाए BOAR तो इसका अर्थ हो जाता है सुअर। अगर आपको सच में आपको यह बताना है कि मैं उब रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, है ना, तो आपको वर्ड में क्या लिखना पड़ेगा? BORE। इसका मतलब क्या होता है? उबाने वाला व्यक्ति। उबाने वाला व्यक्ति या जो भी आपको बोर करता है। समझ में आया? इसलिए देखिए दोनों का टोन क्या है? एक जैसा है ना। दोनों का उच्चारण एक जैसा निकलता है, लेकिन आपको BOAR नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? BORE लिखना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ये इसी का लिखेंगे दूसरा नंबर, ब्राइडल। बोलचाल की भाषा में जब शादी ब्याह होता है तो एक वर्ड जो है बहुत ज्यादा वायरल होता है और वो होता है क्या? ब्राइडल, दुल्हन, है ना। शादी का सीजन चल रहा है और ब्राइडल शब्द फेमस नहीं होता, ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो ब्राइडल का 2 अर्थ होता है। अब देखेंगे कि उन 2 अर्थ में कौन कौन सा वर्ड आता है। एक होता है BRIDLE, इसको भी ब्राइडल बोलेंगे, और एक होता है आपका BRIDAL। देखो ये दोनों शब्द का लिखना बंद करो। क्या आता था? अभी हम यहाँ समझा रहे, लिख क्यों रहे हो? तो इन दोनों अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा ध्यान यहाँ है ही नहीं, तुम लिख के क्या करोगे? घंटा क्या करोगे लिख के? तुम यहाँ देख ही नहीं रहे कि किसका क्या अर्थ है, तुम लिख लिए सिर्फ। बेवकूफ सकेगा। देखिए अगर BRIDLE हो, क्या हो जाए? BRIDLE, इसको भी क्या बोलेंगे? ब्राइडल। और BRIDAL, इसको भी क्या बोला जाता है? ब्राइडल। लेकिन दोनों का अर्थ क्या एक जैसा हो सकता है? देखिए सिर्फ कितना का फर्क है। यहाँ पर BRIDLE है, यहाँ BRIDAL है, यहाँ पे L की जगह क्या आ गया? A आ गया। बस कुछ लेटर का डिफरेंस होने के कारण क्या होता है? पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है, पूरा इनका अर्थ ही बदल जाता है। अगर हम बात करें BRIDLE का तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है लगाम। और ये लगाम कहाँ लगता है पता है? घोड़ा में। क्या लगता है? घोड़ा। घोड़ा को देखे है ना, ऐसे जो लगाम लगा के रखता है उसको कहते हैं क्या? लगाम बोलते हैं। चाहे आप बैल में लगाइए या आप क्या कहते हैं गाय में लगाइए या घोड़ा में लगाइए, लगाम जो कि आपको क्या करता है? बांध के रखता है ना, रोक के रखता है। तो अगर आप ब्राइडल शब्द का यूज करते हैं, अरे तुम तो बहुत अच्छी दुल्हन हो, और उसको बोल दिया तुम क्या? BRIDLE, तो वो क्या हो गया? लगाम। घोड़ा का लगाम हो गया वो। लेकिन अगर आपको उसको दुल्हन के रूप में बोलना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? BRIDAL। इसका मतलब क्या होता है? दुल्हन से संबंधित, है ना, दुल्हन से संबंधित।
दुल्हन से संबंधित। ब्राइडल मीन्स क्या होगा? दुल्हन से संबंधित। 3 नंबर। आगे आते हैं, कुछ और ऐसे वर्ड लेते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देता है। इन सब बात, अब देखो ये जो वर्ड है क्या इनसे कंफ्यूज नहीं होगा? ये भी ब्राइडल, ये भी ब्राइडल, ये भी बोर, ये भी बोर, लेकिन एक बोर सुअर, एक बोर उबारने वाला व्यक्ति, एक ब्राइडल लगाम, दूसरा ब्राइडल दुल्हन से संबंधित। तो आप बोलचाल की भाषा में इसको सेम बोल दीजिए, लेकिन जब बात आए लिखने का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं हम लगाम तो नहीं लगा रहे हैं, दुल्हन की जगह कहीं हम लगाम तो नहीं लगा दिए, बोर होने की जगह कहीं हम सुअर तो नहीं बन गए। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो रिटर्न है वो कैसा हो रहा है, हम किस लेटर को लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो मेन चीज़ ये होता है। आप बोलचाल की भाषा में सबको एक जैसा बोल देंगे, लेकिन जब बात आएगा लिखने का तो आपको इसका ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर लिखना पड़ेगा ऐसे शब्दों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है देखो एल्यूजन, एल्यूजन, ALU, उसके बाद होता है डबल ALUSION। एक यह शब्द है, एक होता है एक की जगह बस आई आएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। देखिए दोनों में क्या फर्क है, अगर आप इसका प्रोनाउंस करें, इसका उच्चारण करें तो दोनों क्या निकल के आ जाता है? इनका प्रोनाउंस कर सकते हो, प्रोनाउंस का मतलब होता है इनको बोलना है, क्या लिखा हुआ है इसको अगर आप बोलेंगे तो उसका मतलब प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये प्रोनाउंस मतलब होता है ध्वनि, प्रोनाउंस में क्या होता है? ध्वनि। इसको बोलने पर कैसा ध्वनि निकलता है? इसको जब हम बोलेंगे तो कैसा निकलेगा? क्या है? ALLUSION। तो इसको बोलेंगे जब क्या निकल जाएगा? एलुजन। क्या निकल जाएगा? एलुजन। अलुजन क्या निकल जाएगा? अलुजन। और जब इसको बोलेंगे तो ये कौन सा प्रोनाउंस करेगा? ये भी वही करता है, सेम प्रोनाउंस करता है। एलुजन क्या आता है? एलुजन। प्रोनाउंस में क्या आता है? एलुजन। दोनों का प्रोनाउंस सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। अब कहते हो क्या, जैसे एक एलुजन का मतलब होता है भ्रम होना, माया का जाल, है ना। जैसे कहते हैं क्या, किसी के पीछे मत पड़ो, वो माया का जाल होता है, नहीं होता है। सुंदरता क्या होता है? माया का जाल। तो एलुजन उसको कहा जाएगा। अब इसमें कौन सा एलुजन, कौन सा एलुजन? अब बताओ, ये वाला एलुजन कि आई वाला एलुजन? तो ये चीज होता है मिस यूज, कंफ्यूज। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला एलुजन लिखे कि हम आई वाला लिखे ना। जैसे हमें माया में नहीं पड़ना चाहिए, माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो वहां पे एलुजन शब्द का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रम, माया, ये सब का किसका अर्थ होता है? एलुजन का अर्थ होता है। अब तुमको पता तो होना चाहिए ना कि ये वाला एलुजन कि आई वाला एलुजन, बिना जाने होगा? नहीं होगा ना। इसलिए इसे कहा जाता है कंफ्यूज एंड मिसयूज। वर्ड ऑप्टेन कंफ्यूज एंड मिसयूज, ऐसा शब्द जिसको बोलचाल की भाषा में हम एक जैसा बोलते हैं, लेकिन उनका जब आ जाता है कि शब्द की बात कर ले, अक्षर की बात कर ले, तो उनमें क्या होता है? भिन्नता होती है, अलग अलग वो होता है। ये बोलचाल की भाषा में दोनों एक जैसा प्रोनाउंस करता है, एलुजन एलुजन दोनों एक जैसा, हल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन इनका अर्थ में जाएंगे तो वो भिन्न होता है। आप कंफ्यूज इस समय ऐसे समय हो जाएंगे कि आप याद कर लिए हैं एलुजन, आप इल्यूजन कभी पढ़े ही नहीं, और आ गया वहाँ पे क्या? भ्रम, भ्रम शब्द आ गया। आप दोनों में किसी एक का आप सिर्फ एक ही याद किए, दूसरा आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप एलुजन लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा। मतलब अगर उसका मीनिंग, भ्रम का मीनिंग जो है, अगर ए वाला एलुजन नहीं है तो वहाँ एलुजन लिख दिए, क्या वो सही प्रोनाउंस, सही वर्ड होगा? नहीं होगा ना। तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, समझे। बिना इसको सीखे हुए आप सही चीज को नहीं कर सकते, सही उसको बोल नहीं पाएंगे, सही उसको बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों कैसा प्रोनाउंस करता है? एलुजन। कैसा प्रोनाउंस करता है? एलुजन। लेकिन अगर बात करें ए वाला एलुजन, इसका होता है किसी के संदर्भ में बात करना, संदर्भ। क्या होगा बाबू? संदर्भ में। ये वाला एलुजन क्या होगा? संदर्भ। हो गया ना गलत। आप वहाँ माया के लिए ये वाला एलुजन का यूज किए, है ना, कि हमें माया, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे माया शब्द आता है, भ्रम आता है, जैसे कहता है क्या, हम भूत देखे, अरे तुम भूत ने देखा, भ्रम हो गया तुमको, क्या हो गया? मन में भ्रम हो गया। तो भ्रम शब्द का इंग्लिश क्या होता है? एलुजन। क्या होता है? एलुजन। नहीं कहता है अरे पीछे से कोई आ रहा है, लग रहा है कि पायल छनक रहा है, तो ये सब क्या है? भ्रम है। तो भ्रम के लिए क्या कहता है? अरे मुझे एलुजन हो, तुमको एलुजन हो रहा है, मतलब तुमको क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। तो यहाँ एलुजन वाला ये तो भ्रम नहीं होता है, ये वाला एलुजन भ्रम नहीं होता है। भ्रम कौन सा होता है? आई वाला एलुजन क्या होता है? भ्रम या माया होता है। देखिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो ये वाला एलुजन लगा देंगे, और ये आई वाला एलुजन होता है। समझ में आया? चलिए कुछ और शब्द लेते हैं। देखिए चौथा नंबर, पहले हम वर्ड लिखते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं, ठीक है। अप्राइज, APPRAISE। एक हुआ APPRA, क्या हुआ? APPRAISE। अब देखो इसी से रिलेटेड जो इसके जैसा ही अगर आप बोलेंगे तो सेम टोन निकालेगा वो, हल्का 19-20 का डिफरेंस होता है, लेकिन उनका बोलने का उच्चारण जो होगा वो लगभग क्या होगा? सेम होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा बोल रहे हैं। अब इतना आदमी सोच समझ के तो बोलता है नहीं, जो मन में आया बोल दिया, लेकिन जब बात करें उसका अर्थ पे जाएंगे तो हमको वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सा वर्ड का यूज कर रहे हैं। समझ में आया? देखिए दूसरा होता है APP। अब यहाँ पे
आर के जगह, आर के बाद ए नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या लगेगा, IS। अगर इनका उच्चारण करें आप, इनका क्या करें, उच्चारण, तो देखो दोनों बोलने में एक जैसा ही टोन निकालेगा। दोनों कैसा निकालेगा, यहाँ पे वर्ड देखिए तो वर्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको बोलेंगे अप्रेज, यहाँ बोलेंगे अप्राइज। हल्का सा डिफरेंस होता है, अप्रेज अप्राइज, हल्का सा डिफरेंस। आपको समझ, कभी कभी आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्या करोगे, अप्रेज अप्राइज में तुमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या बोल दिए, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे बस ए हटा दिया गया, इस शब्द से बस क्या किया गया, ए हटा दिया गया, जिसके कारण दोनों का अर्थ में ही भिन्नता आ गया, दोनों का अर्थ ही बदल गया। अगर बात करें अप्रेज का, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो दोनों अगर बोलचाल की भाषा में, अगर इंडियन लैंग्वेज में बात करें, दोनों का अप्राइज ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अप्राइज है। लेकिन अगर आप शुद्ध उच्चारण में जाएंगे तो इसको अप्रेज बोलते हैं, इसको प्राइज बोलते हैं। लेकिन हम लोग का जो टोन होता है, हम लोग इंडियन का जो टोन होता है, दोनों का प्राइज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्राइज ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे आगे लेवल तक का, तो यहाँ पे जैसे अगर आप बात कर ले, अगर अमेरिकन इसको बोले तो क्या बोलेगा, इसको अप्रेज। क्या बोलेगा, अप्रेज। इंडियन कैसे बोलेगा, अप्राइज। अगर आप इंडिया से बाहर चले गए तो इसको अप्रेज कहा जाता है, इसको प्राइज कहा जाता है। लेकिन इंडिया में हम दोनों को क्या बोलते हैं, अप्राइज। लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर इसकी बात करें हम, इसका होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब समझते हैं ना, मूल्यांकन करना कि चीज़ें खराब है कि सही है। मान लीजिए दाल खरीद के लाए, दाल का मूल्यांकन कर रहे हैं, इसमें कितना पाउडर मिला हुआ है, कितना केमिकल मिला हुआ है, आप उसको खोजबीन कर रहे हैं, मतलब उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अब दूसरा बात करें अप्राइज का, इसका अप्राइज का, इसका मतलब होता है आप किसी को सूचित कर रहे हैं। सूचित आप यह कर रहे हैं कि अब सुधांशु सर का सारा वीडियो सुधांशु एकेडमी में मिलता है, फेसबुक पेज कौन सा, सुधांशु एकेडमी। तो अगर आप किसी को सूचित करेंगे तो आप क्या करेंगे, अप्राइज। क्या करेंगे, अप्राइज। किसी को आप सूचित करने गए तो क्या करने गए हैं, अप्राइज। ये वाला प्राइज कि नीचे वाला प्राइज, नीचे वाला प्राइज, इसका मतलब होता है सूचित करना। देखिए कितना फर्क होता है इन सब वर्डों में। अगर आप इनको सीखते हैं तो आपका उच्चारण के साथ साथ आपका जो रिटन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप गलत चीज़ों को लिखने से बचेंगे, आप गलत चीज़ों को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप क्या, जानकारी के अभाव में आप क्या करेंगे, अप्राइज में ये लिख देंगे। अब किस हुआ, कहीं पे सूचित करना शब्द आया है, आप अप्राइज में ये वाला लिख दिए, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो आपका नंबर वहीं कट जाएगा। तो आप सही चीज़ों को आगे लेके कैसे बढ़ेंगे, तो आपके सामने हम ऐसे ही कुल कम से कम 300 वर्ड लेके आएंगे, जो आपका प्रोनाउंसिएशन साथ साथ में आपका रिटेन को क्या करेगा, बिल्कुल ही सही करेगा। जितने भी वर्ड जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जो प्रोनाउंस में एक जैसा होता है, उच्चारण में एक जैसा होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऐसे कुल हम आपके पास 300 वर्ड लेके प्रेजेंट होंगे, है ना। तो आपको या तो आप ऑफलाइन क्लास जो बच्चा कर रहा है आपको तो क्लास में ही मिल जाएगा, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है तो आपको हमारा पेज में इस सारा वीडियो रेगुलर तो नहीं मिलेगा, कुछ अल्टरनेट होके आपको क्या होता रहेगा, मिलते रहेगा। जैसे हम लोग सीखे अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, और अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव मींस लगातार। तो अब यहाँ पे हम क्या बोले, अल्टरनेट हमारा वीडियो मिलेगा, मतलब लगातार नहीं मिलने वाला। अगर बोल देते हैं हम अल्टरनेटिव तो मतलब हमारा वीडियो रोज आना चाहिए। सब यही होता है उच्चारण, कि हम सही चीज़ों का उच्चारण कैसे करें। अगर हो सकता है जल्दीबाजी में अल्टरनेटिव बोल देते तो हमको तब लगातार वीडियो डालना पड़ता है, लेकिन हमने क्या बोला, अल्टरनेट। हमारा वीडियो कैसे आएगा, अल्टरनेट, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार जो ना हो, है ना। तो चलिए ये सारा शब्द सीख के आपको कैसा लगा, और कुछ एक वर्ड ले लेते हैं 5 नंबर। देखिए ANTICS, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसी का जो इससे मिलता जुलता वर्ड है, जो प्रोनाउंस में एक जैसा होता है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इससे रिलेटेड होता है, उस वर्ड को हम लिखते हैं आपके पास। देखिए वो होता है ANTIQUEX। इनका उच्चारण कीजिए आप। एक होता है एंटिक्स, ऊपर वाला क्या होता है, एंटिक्स। अब एक चीज़ देखेंगे, जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में है, हमारा जो सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हम लिखे नहीं है, यहाँ उच्चारण इसका लिखा गया है क्या, देखिए वहाँ पे चाय रखिए, सिर्फ उसको लेके जाइए, चाय रखो, प्लेट लेके जाओ। अब यहाँ उच्चारण हमने लिखा, इसका नाम लिखा है क्या। अगर आपको सही उच्चारण करना है तो आप जो ऑफलाइन में है, जो यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका भी उच्चारण क्या होगा, सही होगा, है ना। और जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। आप मेरे जो क्लास के बच्चे हैं, आप भी क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखने से क्या होगा, आपका उच्चारण भी सही होगा, ठीक है। अब देखिए ANTICX, इसको क्या बोला गया, एंटिक्स। क्या बोला गया, एंटिक्स। अब इसको पढ़ो तो ये भी वही टोन दे देता है, नीचे वाला को पढ़ो तो वो भी क्या करता है, वही टोन देता है। ये हो गया एंटिक्स, वो हो गया एंटिक्स। क्या फर्क है, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ अलग लग रहा है क्या, दोनों का उच्चारण लगभग क्या है, एक जैसा है। तो इन्हीं सब वर्डों में तो फंस जाते हैं ना। अब आ गया क्या, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम एंटिक्स की बात करते हैं,
एंटिक्स की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है हंसाने वाला व्यक्ति, जो हंसाने का, जैसे आप कोई हरकत करते हैं किसी को हंसाने के लिए, है ना, आप चुटकुला बोलते हैं, गुद्दी लगाते हैं, आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को हंसा रहे हैं, तो मतलब आप एंटिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंटिक्स। अब ये वाला एंटिक्स, ये वाला एंटिक्स। अगर कहा गया हंसाने के लिए किया गया प्रयास, हंसाने के लिए जो आप प्रयास करते हैं उसको एंटिक्स कहा जाता है। अब इस एंटिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन काल की वस्तुएं, मतलब जो हमारा अतीत में जो वस्तु मिलता है, नहीं बोलता है ये एंटिक पीक है, एंटिक पीस है। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे ये, आप जब कपड़े का दुकान में जाएंगे तो देखना कपड़े का जो सेलर होता है कभी कभी एक शब्द का इस्तेमाल करता है, क्या, ये है ना एंटिक पीस है, मतलब ये बहुत पुराना माल है, मतलब ऐसा आज तक, मतलब बहुत पहले बनता था लेकिन अब ये नहीं बनता है। तो एंटिक वहाँ क्या बोलते हैं, एंटिक्स, एंटिक्स पीस बोलता है। उसका मतलब क्या था, क्या आपको कभी समझ में आया कि दुकानदार ऐसा क्यों बोलता है, कभी समझ में आया? ऐसी वस्तुएं जो बहुत पहले बनाई जाती थी अब नहीं बनता या अब उपलब्ध नहीं है, उसको बोलते हैं एंटिक्स, जिसका वर्ड होता है ANTIQUES, एंटिक्स, जिसका मतलब होता है प्राचीन काल की वस्तुएं, प्राचीन काल की वस्तुएं। और एंटिक्स, ऊपर वाला एंटिक्स ANTICX, अगर इसका आप उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए होता है हंसाने के लिए की गई हरकतें, हंसाने के लिए आप जो प्रयास करते हैं, है ना, जो हरकत करते हैं, कॉमेडी करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एंटिक्स, एंटिक्स। दोनों में उच्चारण में बहुत कम का मात्रा फर्क होता है, लेकिन आपको सही चीज़ों का अगर उल्लेख करना है, सही चीज़ों को लिखना है, तो आपको इन सभी वर्डों पे ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे कुल आपको 300 वर्ड मिलने वाला है हमारे इस पेज पर, जो आपका उच्चारण को सही करेगा, साथ साथ में आपका रिटेन को क्या करेगा, बिल्कुल ही सही करेगा। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए।